हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल फंटा रिएक्शंस। दोस्तों, मेरा नाम अली हैदर है। मेरा नाम वक्कार है। तो आज हम देखेंगे मेजर साहब की न्यू वीडियो। टाइटल है पासपोर्ट्स, मोबाइल्स, फेक आईडी, व्हाट वाज सीमा's मिशन। पहले तो मेजर साहब खुद ही हमें बता रहे थे कि वो आईएसआई की एजेंट है, और अभी तक मेजर साहब इसी बात पर अटके हुए हैं कि ये सीमा का कौन सा मिशन है, कहाँ पर है। तो देखते हैं भाई, सारा आज पता चल जाएगा। तो प्ले करें। हाँ भाई, प्ले करो। कुछ तो चक्कर में इंडिया सारा परेशान हो गया। ATS एंटी टेरर स्क्वाड, और मैं आपको बता रहा हूं जहां पे आईएसआई की बात है वहां पे भारत की खुफिया एजेंसी रॉ भी इसमें इन्वॉल्व होगी, लेकिन उसका नाम इसमें नहीं आएगा। जहां कई लोग कह रहे हैं इंटेलिजेंस का फेलियर है, हो सकता है क्योंकि इंटेलिजेंस इज नॉट 100% बॉस। ठीक है, अगर आप ये और अपने 4 बच्चों को लेकर आई, इन 4 बच्चों का भी डीएनए टेस्टिंग होनी चाहिए कि इसके हैं कि नहीं। मैं आपको बता रहा हूं, मैं पहले भी डिमांड कर चुका हूं। बंदा नहीं भेजा उन्होंने, कोई आदमी नहीं भेजा, उन्होंने औरत भेजी कि उनको पता था कि इस। जैन दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। सीमा गुलाम हैदर निकली बहरूपिया दोस्तों, और जो इंटेलिजेंस एजेंसीज की खबर है, एटीएस यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस की एंटी टेरर स्क्वाड और इंटेलिजेंस ब्यूरो ने जो बातें बताई हैं, आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी दोस्तों। इस औरत को खास तौर से नेपाल में ट्रेनिंग दी गई थी, कैसे आपको किस लहजे से बोलना है, क्या आपका स्टाइल होगा बोलने का। और ये मैं डे 1 से कह रहा हूं, डे 1 से, जब मैंने पहला वीडियो निकाला था, तब देखना, जब मैंने सीमा हैदर की बात करी थी, मैं डे 1 से कह रहा हूं कि इसके बोलने का तरीका गलत है। ठीक है, मीडिया भी आपको यही बात बता रहा है। अब इस बात के पुख्ता सबूत मिल गए हैं कि इसको नेपाल में आईएसआई वालों ने ट्रेनिंग दी। और ये ट्रेनिंग कैसे दी? ये ट्रेनिंग इस तरीके से दी कि ह्यूमन स्मगलर्स होते हैं जो बाहर से आते हैं नेपाल में उनको ट्रेनिंग दी जाती है, और फिर नेपाल के बॉर्डर से वो लोग भारत आते हैं, तो इनको वॉइस एंड एक्सेंट की, मैंने कल के वीडियो में समझाया था ना किस तरीके से एमटीआई, मदर टंग इन्फ्लुएंस, एमटीआई होता, मैंने आपको समझाया था। अगर मैं उत्तर प्रदेश वाला हूं और मैं अगर हिंदी बोलता हूं तो खास लहजे से हिंदी बोलूंगा, आपको पता लग जाएगा कि यूपी वाला है। या फिर अगर कोई उत्तराखंड का है वो हिंदी बोलेगा, या फिर कोई तमिलनाडु का है वो हिंदी बोलेगा, या फिर राजस्थान का, कहीं और का, जो भाषा बोलेगा आपको पता लग जाएगा कि अच्छा भाई साहब वहां के रहने वाले हैं। 2 मिनट में आप पता लगा सकते हैं अगर आप भारतवासी हैं, भारत में रहते हैं। इट्स नॉर्मल, आप पता लगा सकते हैं। इसका एक्सेंट ऐसा बनाया गया। अब मैं आपको पढ़ के बताता हूं उसमें लिखा क्या है, ना आपको मजा जाए तो सुनिएगा। कैसे क्या दिमाग लगाया पाकिस्तान ने, पकड़ा गया, जलील हुआ, वो बात अलग है, लेकिन क्या दिमाग लगाया बॉस, ये तो देखो, तारीफ तो करो इनकी तरह। 1 मिनट। सीमा को प्रोफेशनल्स ने उसकी हेल्प करी टू लुक लाइक अ वुमन फ्रॉम रूरल इंडिया, यानी कि उसकी वेशभूषा बदली कि आप ऐसे मत लगो, हिंदुस्तानी औरत ऐसे नहीं लगती। जो गांव में हिंदुस्तानी हिंदू औरत रहती है वो कुछ इस तरीके से। वो तो सचिन मीना बेचारा भोला आदमी, वो बोला क्या, उसकी भी टाइट होनी चाहिए, अभी उसके भी स्क्रू टाइट करे सरकार, लेकिन वो उसने गलती से मुंह से बक दिया कि पाकिस्तानी है, वरना कभी नहीं पकड़ी जाती, ये कभी नहीं पकड़ी जाती दोस्तों। सीमा ने क्या करा कि सीमा को पहले ट्रेनिंग दी गई कि तुम्हारा देखो लुक ऐसा होगा। आप कभी भी देखना, वो जब साड़ी पहनती है, जिस तरीके से वो सर पे पल्लू रखती है, ये टिपिकल उत्तर प्रदेश में, खासतौर से वेस्टर्न यूपी में, ठीक है, आपको जो लेडीज हैं, महिलाएं हैं, आपको ऐसी ही कपड़े पहनते दिखेंगी। आप देखिए ना किस लेवल की ट्रेनिंग हुई है, किस लेवल की ट्रेनिंग हुई है उसको, कि अब देखिए साड़ी अलग है, हमारी वही माताएं, हमारी बहनें जो साउथ में पहनेंगी वो अलग पहनेंगी, ठीक है, जो उत्तराखंड में, हिमाचल में पहनेंगी वो अलग पहनेंगी। उत्तर प्रदेश में भी साड़ी पहनने के अलग अलग तरीके। आप तो बोलेंगे नहीं वो साड़ी तो पहनने का एक ही तरीका, नहीं, अगर आप देखेंगे ध्यान से, किसी पाकिस्तानी आईएसआई के अफसर ने इसके ऊपर डिटेल्ड रिसर्च करी। अब ये देखिए इसको किस तरीके से आपकी वेशभूषा है, आपको कैसे दिखना है, हाउ डू यू लुक लाइक अ वुमन फ्रॉम रूरल इंडिया, नॉट समवन फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री, अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, ये कह रहा है, सूत्रों के हिसाब से ये बताया गया। दूसरी चीज, सीमा और उसके बच्चों की जो लुक्स हैं उसको केयरफुली फैशन करा गया, और उसको इस तरीके से बनाया गया कि अगर कोई सिक्योरिटी वाला पूछे, आप ये सोचिए कि बच्चों को भी ट्रेनिंग दी, छोटे बच्चे तो मासूम होते हैं, तो उनको ऐसे माहौल में डाला गया। अच्छा, बच्चे क्या होते हैं, बच्चे सीख लेते हैं बहुत जल्दी, बच्चा कुछ भी होता है बहुत जल्दी सीख लेता है। वो तो हमारी उम्र जब बढ़ जाती है फिर हम लोग सीख नहीं पाते कोई चीज़, नहीं, हमें उतनी दिक्कत आती है सीखने में, लेकिन बच्चे सीख जाते हैं। तो बच्चों को एक ऐसे खास माहौल में रखा गया। ऐसा नहीं कि बच्चों की ट्रेनिंग करी गई, लेकिन इनडायरेक्टली ट्रेनिंग करी गई। कैसे? बच्चों को एक खास माहौल में रखा गया। अब छोटा बच्चा 1 साल का, आप अगर 2 साल का बच्चा है, अगर आप उसको एक कमरे में रखें जहां पे सब लोग रशियन बोलते हैं और 24 घंटे सिर्फ रशियन बोल रहे हैं, तो बच्चा वही भाषा बोलना शुरू कर देगा।
वो भाषा बोलना बच्चा शुरू कर देगा। तो ये हमें देखने की बात है दोस्तों कि ये हुआ क्या है यहाँ पे, किस तरीके से उसके बच्चों तक को ट्रेनिंग करी है और कितना अंदर तक ये मामला गया है। तीसरी चीज ये कहते हैं कि जो ह्यूमन ट्रैफिकर्स हैं, जो इंसानों की तस्करी करते हैं, जो मैंने पहला पॉइंट बताया था उसके बारे में बोला गया है कि ये औरतों की ऐसी स्मगलिंग करते हैं, इनको भारत लाया जाता है और ये इन्होंने करा। इंटेलिजेंस एजेंसीज हैव आल्सो टेकन नोट ऑफ सीमास फ्लुएंसी इन लैंग्वेजेस। इसको कई जबानें आती हैं और फ्लुएंटली आती हैं, जबरदस्त तरीके से बोल लेती है। कई जबानें, सिर्फ हिंदी नहीं, ये हिंदी बोल लेती है, उर्दू बोल लेती है, अंग्रेजी बोल लेती है, एक दो और जबानें बोल लेती है फ्लुएंटली। कोई दिक्कत नहीं है इसको, ऐसा नहीं कि हिचक रही है, हकला रही है, क्या हो गया, ना, नॉट एट ऑल। ये बिल्कुल ऑन द डॉट बोलती है सीमा। सीमा ट्रेंड है, मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूं। अच्छा जी, अब इंटेलिजेंस एजेंसीज ने क्या करा है कि पहले से ही ऐसे जो स्मगलर्स थे वो इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज के रडार में थे। अब ये जो ड्रैगनेट है, ये जो पूरा जाल बिछा रखा है उनके लिए, ये इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने और फैला दिया है कि पता लगाओ कौन कौन है, क्योंकि सोर्स में जाना है। देखिए मैं आपको बताता हूं, ये ह्यूमन ट्रैफिकर्स कहाँ है? नेपाल में है, ये भारत में तो है नहीं, राइट? अगर ये भारत में है नहीं, ये नेपाल में है, तो आपको नेपाल जाके स्रोत में देखना पड़ेगा और आपको नेपाली अथॉरिटीज से बातचीत करनी पड़ेगी। वो हमारे दोस्त हैं, नेपाली हमारे भाई हैं, और आज से नहीं हजारों सालों से हमारा उनका रिश्ता है, जैसे दोस्त सगे भाइयों का होता है। तो हमें नेपाली अथॉरिटीज से बात करनी चाहिए। वी हैव टू हैव अ कॉन्वर्सेशन विद नेपाली अथॉरिटीज। हम उनसे बात करेंगे तब जाके मामला सुलझेगा। अच्छा जी, इसके अलावा सीमा हैदर जो है वो एटीएस और इंटेलिजेंस ब्यूरो के रेडार में है, अपने डायरेक्ट कनेक्शंस पाकिस्तानी आर्मी और इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी पाकिस्तान की आईएसआई के साथ। ये भी पुख्ता तौर पे बोल रहे हैं, यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो जो डोमेस्टिक इंटेलिजेंस लुक आफ्टर करती है, और एटीएस एंटी टेरर स्क्वाड। और मैं आपको बता रहा हूं, जहां पे आईएसआई की बात है वहां पे भारत की खुफिया एजेंसी रॉ भी इसमें इन्वॉल्व होगी, लेकिन उसका नाम इसमें नहीं आएगा जहां तक मुझे पता है। जहां तक मुझे आई हैव नॉलेज की ये, क्योंकि वो मुझे इतना पता है कि वो लोग दूर दूर रह के काम करते हैं, उनके नाम कभी सुर्खियों में नहीं आते, कभी आपको हेडलाइन ने रॉ ने कर दिया। रॉ का मामला ही ऐसा ही है, ठीक है। मैं उनके साथ इंटरैक्ट भी मैंने करा है, जो अपने जिन्होंने द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी लिखी थी संसार में, मैंने उनके साथ भी बातचीत करी है, और वो अपना इंट्रोडक्शन तक नहीं देते, चुपचाप अपना काम करते हैं। अब तो ही इज़ वेरी सीनियर पर्सन, ही वाज स्पेशल सेक्रेटरी रॉ, ही इज़ वेरी वेरी सीनियर पर्सन, बट उन्होंने मुझे ये बात बताई थी कि मतलब वी डोंट डिस्कस एनीथिंग, एवरीथिंग दैट वी डू इज कॉन्फिडेंशियल। क्या करना है क्या नहीं करना। मैंने उनका इंटरव्यू लिया था रिपब्लिक टीवी में, आप जाके देख सकते हैं, द गौरव आर्या शो में। आई हैव टेकन हिज इंटरव्यू, फैंटास्टिक पर्सन, बिल्कुल जीनियस आदमी, एंड ही टोल्ड मी, एंड आई वाज वेरी शॉक्ड। जो उन्होंने मुझे बात बताई ना, संधू साहब ने जो मुझे बात बताई, आई वाज शॉक्ड। मैंने कभी दिमाग में मैंने सोचा नहीं था कि ऐसे ऐसे गेम खेले जाते हैं। तो भाई अगर इसमें रॉ इन्वॉल्व है तो फिर किसी को पता नहीं लगेगा, रॉ इन्वॉल्व होगी इसमें। मैं आपको बता रहा हूं, वो छानबीन पर लग गए होंगे कई समय पहले, जो मीडिया अभी नहीं बता रही, क्योंकि मीडिया खुद ही नहीं पता होगा। अच्छा जी, सीमा और सचिन ने यह क्लेम करा है, यह दावा करा है कि अपने 4 बच्चों के साथ वो आई मई 13 में, इस साल के 13 मई को वो आई नेपाल से इंडिया। लेकिन पूरी सीसीटीवी की कवरेज देखी, वहां पे सीसीटीवी लगे हुए, पूरी सीसीटीवी की कवरेज निकाली बॉस, एक एक बंदे से पूछताछ करी, जो बॉर्डर पे गार्ड थे एक एक बंदे से पूछताछ करी है, और सब के सब एक ही बात बोलते हैं कि सीमा गुलाम हैदर इस तारीख को नहीं आई। मैं आपको फिर से बताता हूं चीज, कि आप लोगों को बात समझ में आ जाए कितना मोटा गेम है भैया, ये कितना तगड़ा गेम है। सीमा हैदर ये कहती है कि वो 13 मई को भारत आई अपने प्रेमी सचिन मीणा के साथ रहने के लिए ग्रेटर नोएडा, लेकिन सारे सूत्र ये बताते हैं, सीसीटीवी तो झूठ नहीं बोलेगा। चलो गार्ड से भी मिस नहीं होगा वहां पे, वैसे जो बॉर्डर पे लगा हुआ है अपना, उससे भी मिस नहीं होगा, लेकिन कोई बात नहीं, सीसीटीवी तो सीसीटीवी है, 24 घंटे ऑन रहता है, रिकॉर्डिंग रहती है। सीसीटीवी देख ली भाई, 13 मई को सीमा गुलाम हैदर 4 बच्चों के साथ नहीं आई थी, वो नहीं आई थी, समझ गए आप? तो ये भी बात उसकी झूठी है। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं दोस्तों। अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, द पुलिस ऑफ रिस्पेक्टिव कंट्रीज इन्फॉर्म द इंटेलिजेंस एजेंसीज अबाउट द प्रेजेंस ऑफ एनी सिटीजन ऑफ अ थर्ड कंट्री। यानी कि भारत और नेपाल में ये एक मुआहिदा है, ये एक अंडरस्टैंडिंग है कि अगर वहां पे आसपास जगह में कोई भी विदेशी नागरिक हो, वो मैं ये नहीं कह रहा कि वो आईएसआई का है किसका है, कोई भी विदेशी नागरिक हो आसपास के एरिया में, तो एक दूसरे को बताते रहते हैं कि बॉस ये बंदा आया था, ऐसा आया था, ऐसा। ये बात पता ही नहीं लगी किसी को, ना नेपाल को ना भारत को, राइट? कई लोग कह रहे हैं इंटेलिजेंस का फेलियर है, हो सकता है,
हो सकता है, क्योंकि इंटेलिजेंस इज नॉट 100% बॉस। ठीक है, अगर आप ये सोचते हैं कि किसी को 110% ये पता ही लग जाएगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ऐसा घरों में नहीं होता यार। ऐसा जहाँ पे 4-5 लोग रहते हैं उस घर में, 6-7 लोग रहते हैं उस घर में, वहाँ पे आपको पूरी घर की बात नहीं पता लग सकती। आप ये सोचते हैं कि 140-150 करोड़ के मुल्क का आपको सब कुछ 24 घंटे पता, इट्स नॉट पॉसिबल। लेट अस नॉट एक्सपेक्ट दैट। नहीं होता कभी कभी, दैट्स ओके। बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि किस तरीके से ये पूरी साजिश रची गई। अब मैं आपको और बातें बताता हूँ दोस्तों। बड़े परेशान नाम है में मजा आ जाए मेजर सुन के तो फिर नाम बदल देना मेजर का। बहन के पास, ये सीमा गुलाम हैदर जो बहन है हमारी, बहन के पास 2 वीडियो कैसेट मिले, वो जो मैं पहले बता चुका हूं आपको, जिसमें उसकी शादी वादी का वो था कि गुलाम हैदर के साथ शादी हुई है। अब एक बात बताओ, वो अपने पति को छोड़कर आई और अपने 4 बच्चों को लेकर आई। इन 4 बच्चों का भी डीएनए टेस्टिंग होनी चाहिए कि इसके हैं कि नहीं, मैं आपको बता रहा हूं। मैं पहले भी डिमांड कर चुका हूं, पहले मांग कर चुका हूं, मैं फिर ये मांग कर रहा हूं, सरकार से हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं कि सर प्लीज आप चेक करवाइए इसके बच्चे हैं कि नहीं। किराए से तो नहीं लेकर आई 1-2 इसके भी होंगे, मैं मना नहीं कर रहा 1-2 इसके नहीं है, 1-2 इसके होंगे, हो सकता है 1-2 ऐसे लेकर आई हो पाकिस्तान से उठा के, राइट। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो सीमा गुलाम हैदर है, ठीक है, ये 2 वीडियो कैसेट लाई जिसमें उसकी शादी की कहानियां थी। शादी की जो वीडियो कैसेट नहीं बनाते लोग, सीडी वीडी बनाते हैं, ये औरत वो लेकर आई। ये क्यों लेकर आई? ये क्यों लेकर आई? क्या उसको सचिन मीना को दिखाने थे वीडियो कि भाई देखो ये मेरा पहला हस्बैंड ऐसे, मेरा निकाह ऐसे हुआ था वहां पर? ये क्यों लेकर आई? इसका मतलब क्या था वीडियो कैसेट लाने का भारत? क्योंकि इसको पता था कि वो वीडियो कैसेट पकड़े जाएंगे और वो जानबूझ के लेकर आई कि ये पकड़े जाएं। और उसने ये छुपाने की कोशिश नहीं करी कि वो पाकिस्तानी नागरिक है। एक बार वो पकड़ी गई, पहले तो उसका ये मंसूबा था कि पकड़ी ना जाए, जब पकड़ी गई तो उसने ये डिनाई नहीं करा। वो डिनाई कर सकती थी, वो बोल सकती थी मैं यहीं पे, और गांव के 10 लोगों को खड़ा कर देती। ऐसा तो हिंदुस्तान में लाखों करोड़ों लोग हैं जिनका कुछ पता ही नहीं है, जिनका कुछ पता ही नहीं है। कहीं और चली जाती, किसी गाँव में चली जाती, उत्तर प्रदेश के अंदर और चली जाती। उत्तर प्रदेश इतना बड़ा है, कहाँ पता लगना था किसी को? सचिन मीना का मुंह खुला, ये मामला अनरावल हुआ। अब देखिए, बहन जी के पास निकले हैं, ओ भाई साहब, ये पूरी स्पाई है, शी इज अ स्पाई, आई एम टेलिंग यू, ये पूरी जासूस है, ये पूरी जासूस है। ये इसका भंडा फूट गया, वरना ये अभी तक कांड कर चुकी होती भारत में। देखो, इसके पास से निकले वो 2 वीडियो कैसेट शादी के, इसके अलावा 4 इसके पास मोबाइल फोन है, 4 मोबाइल फोन। और ये बताती है अपने आप को एक मासूम, कौन सी गांव की औरत, गांव के आदमी के पास, शहर के आदमी के पास, किसी के पास 4 मोबाइल फोन कौन रखता है यार? 4 मोबाइल फोन कौन रखता है? आपने बहुत रेयर देखे होंगे। मैं गांव और शहर की बात नहीं कर रहा, मैं औरत और आदमी की बात नहीं कर रहा, लेकिन 4 मोबाइल फोन किसी के पास होना बहुत रेयर है, जब तक उसको प्रॉपर्टी शॉपर्टी का काम ना हो। आजकल तो वो भी बंद हो गया, क्योंकि डुअल सिम और ट्रिपल सिम और क्वाड्रिपल सिम, पता नहीं क्या क्या दुनिया भर की चीज़ें आजकल आने लगी हैं, मुझे भी नहीं पता। तो दोस्तों वो लोग रखते हैं, 2 फोन रख लिए किसी ने, 4 फोन अब इसके हैं एक्टिव 4 फोन। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा सीमा गुलाम हैदर जो हैं बहन जी का क्या मामला है कि इसके पास 5 पाकिस्तानी ऑथराइज्ड पासपोर्ट्स हैं। 5 पाकिस्तानी पासपोर्ट हैं। बंदे के पास 1 होता है, बहन के पास 5 हैं। 5 पासपोर्ट, 5 अलग नाम, 5 अलग शनाख्त, 5 अलग आइडेंटिटी, 5 अलग पहचान। बहरूपिया, मैंने बोला था ना, मैंने बोला था बहरूपिया। सीमा गुलाम हैदर उसका नाम है, ठीक है। दूसरा पासपोर्ट आपने निकाला, आपने बोला नहीं, सीमा गुलाम हैदर इसका नाम ही नहीं है, इसका नाम सीमा सिंह है। ये पाकिस्तानी हिंदू है, इसका नाम सीमा सिंह है, इंडिया आई है। फिर तीसरा उसका नाम कुछ और है, चौथा कुछ और है, 5वां कुछ और है, और 1 पासपोर्ट, इन 5 के अलावा 1 पासपोर्ट है खाली, इनकम्प्लीट नेम एंड एड्रेस। कि पाकिस्तानी आईएसआई ने बोला कि बहन तू अपनी मर्जी से भर लियो जो तेरे को भरना है, जब तू फंस जाए और 5 पासपोर्ट काम ना करे, हम 6ठा भी तेरे को दे रहे हैं। ऐसा कभी होता है? पासपोर्ट बॉस इतना स्ट्रिक्टली कंट्रोल होता है, इतना स्ट्रिक्टली। इंडिया में तो अभी बहुत एफिशिएंट हो गया है, आप पासपोर्ट ऑफिस जाओ तो फटफट आपका काम हो जाता है। ऐसा लगता है कि कोई कॉर्पोरेट उसको रन कर रही है, और मैंने सुना है कि कॉर्पोरेट उसमें इन्वॉल्व भी हैं, लेकिन नाउ इट इज़ बिकम वेरी स्ट्रीमलाइंड। एक ज़माने में तो नाक से खून निकल जाता था पासपोर्ट ऑफिस जाने में। वो सुषमा जी के बाद ये मामला सेट हुआ है। सुषमा स्वराज जी थी ना हमारी, जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उनके आने के बाद ये मामला सेट हुआ है। और जयशंकर साहब ने तो स्टेरॉइड लगा दिए इसमें, लेकिन एक ज़माने में नाक से खून निकल जाता था। अब जाते पासपोर्ट ऑफिस, पूरे 2 दिन ऑफिस से छुट्टी लेके काम करवाना पड़ता था, तब जाकर दलाल को अलग पैसा दो, ठीक है।
मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये एक औरत जो कहती है कि मैं बिल्कुल नहीं और मैं बिल्कुल गरीब हूँ और मेरे साथ बहुत जुल्म है और ये है वो है, पाकिस्तान में तो और ज़्यादा गंदी ब्यूरोक्रेसी है जो हमारी पहले हुआ करती थी ना, उससे 10 गुना ज़्यादा है। इस औरत के 5-5, 6-6 पासपोर्ट किसने बनाए यार? किसने बनाए इसके 5-5, 6-6 पासपोर्ट? पकड़े गए इसके पास से। ठीक है जी, चलो जी, ऑल राइट। इसके अलावा एक आइडेंटिटी कार्ड है सीमा गुलाम हैदर का। अब सीमा गुलाम हैदर का आइडेंटिटी कार्ड, हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। ये वो आइडेंटिटी कार्ड है दोस्तों जो 2022 का बना हुआ है, यानी कि सीमा गुलाम हैदर का आइडेंटिटी कार्ड बाद में बना और इसके कुछ पासपोर्ट पहले बन गए। आप और हर एक मुल्क का प्रोसेस लगभग सेम होता है। आप बिना आधार कार्ड के पासपोर्ट बनवा लोगे? आप बिना रेजिडेंशियल एड्रेस के, घर के पता के प्रूफ के आप पासपोर्ट बनवा लोगे? अपना बनवा लोगे आप? बहन ने बनवाया और एक नहीं 6-6 बनवाए, क्योंकि इसका पाकिस्तान का नेशनल आइडेंटिटी कार्ड ही इसका पिछले साल का है। यानी कि पिछले साल से 1-2 साल से मंसूबा बनाया जा रहा है, ये प्लान बनाया जा रहा है कि सीमा गुलाम हैदर को ऐसे ट्रेनिंग देंगे, ड्रेस ऐसे पहनेगी, बिंदी ऐसे लगाएगी, सिंदूर ऐसे लगाएगी, साड़ी का पल्ला ऐसे लेगी, साड़ी इस तरीके से बांधेगी कि जब गांव की औरतों के बीच में चले तो कोई फर्क ना पता लगा पाए कि ये कौन से गांव की है, कैसी है, इसकी भाषा ऐसी होगी, इसकी ज़बान ऐसी होगी, इस प्रकार से रहेगी, इसके बच्चे इस तरीके से बातचीत करेंगे। बड़ा गेम है बॉस, ये बहुत बड़ा गेम है ये। जब से पाकिस्तान की हवा निकली है ना, भारतीय सेना ने हवा निकाल दी, पाकिस्तान ऐसी चीज़ें कर रहा है कि किस तरीके से। और यार हर समय मैं आपको बताता हूँ, पता है फ़ायदा इसमें क्या होता है किसी भी खुफिया एजेंसी को? लोग, ये बंदा होता ना सीमा गुलाम हैदर, माना इसका नाम होता सलमान गुलाम हैदर, सीमा की जगह सलमान होता है, राइट? मैं बता रहा हूँ, इसको उल्टा टांग के इसकी पतंग उड़ा देते हैं। पर वो लेडी है, वो औरत है। आप देखो ना, एक तो औरत पे शक नहीं जाता। ये बात मैंने कई जगह देखी। ये दुख्तरान मिल्लत जो एक टेररिस्ट ग्रुप है, वो अपने आप को कुछ भी बोले, एनजीओ बोले, लेकिन कश्मीर में अब तो वो नामात्र के बराबर है। आसिया अंद्राबी वाला ग्रुप, दुख्तरान मिल्लत इसी चीज़ का फ़ायदा उठाता था। और मैं आपको बता रहा हूँ 99% ऑफ कश्मीरी वुमेन जो औरतें हैं वो क्या चाह रही हैं? वो ये चाह रही हैं हम पढ़ लें, हम लिख लें, हम स्कूल चले जाएं, हम वकील बन जाएं, ठीक है, हमारे बच्चे ठीक से पढ़ जाएं, हमारा घर ठीक से चलिए। आसिया अंद्राबी ने क्या करा कि कुछ लोगों को रेडिकलाइज कर दिया, हार्डकोर। और वो रेडिकलाइज इतना हो गए कि वहाँ पे श्रीनगर में लड़कियों को धमकियाँ देने की, तूने स्कूटी चलाई है, तेरे मुंह पे तेजाब फेंक देंगे। मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, अब की नहीं बात है, ये पहले की बात है। मैं आपको बता रहा हूँ 8-10 साल पहले की, जब यहाँ पे ऐसा चलता था। आसिया अंद्राबी ने तो आतंक मचा रखा था। हिजाब में नहीं है, बुर्का नहीं पहनती, पूरा उसने ऐसा कर दिया था आसिया अंद्राबी ने औरतों के बीच में। इतना उसका टेरर था। दुख्तरान मिल्लत एक ग्रुप रन करती थी, अब तो पता नहीं कहाँ है, उसको पता नहीं वेयर शी इज। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि ये ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि जो मैं बता रहा हूँ आपको, अगर लश्कर वाला आएगा ना, ये टिपिकल चीज़ें हैं, ये टिपिकल चीज़ें होती हैं, टिपिकल। दोस्तों, लश्कर तैयबा वाला आएगा ना, इंडियन आर्मी वाला ठोक देगा दूर से। जैश मोहम्मद वाला आया ऊपर, हिजबुल ऊपर। सही बात है यार। अगर सीमा वाकई में जासूस है तो फिर तो भाई काम तमाम हो गया समझो उसका, इंडिया वाले नहीं छोड़ेंगे। अगर ऐसा नहीं भी है, वो सच में इश्क में जाकर वहाँ पर गई है, शादी की है और हिंदू बन गई है, तो समझो उसने अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारी है। क्योंकि अभी ना वो घर की ना घाट की, ना इधर की ना उधर की, दोनों तरफ फंस गई है। क्योंकि उसने गलत किया है। एक तो उसने मुल्क के साथ गद्दारी की, अपने रिलीजन को भी छोड़ा, इस्लाम को, और हिंदू बन गई, शादी भी कर ली, तो भाईजान इसकी बर्बादी तो वहीं से शुरू हो गई। बाकी मेजर साहब ने आज जो उसको एक्सपोज किया है ना, बड़ा वाकई में यार दाद है मेजर साहब को। इस तरह एक्सपोज करना भाई बड़ी बात है। वरना इंडिया वाले, जो गांव वाले बेचारे लोग को परेशान हो गए थे कि भाई वाकई में जी तो सनातनी बन गई ये हिंदू, हमारे बेटे का फ्यूचर हो गया, अभी वाइफ बन गई, 4 बच्चे भी रेडीमेड मिल गए सचिन को, वो भी खुश हो गया। और वो लड़की भी सीमा इतनी चालाक है ना, देखो ना, जब पाकिस्तान में थी तब भी उसके आशिक थे भाई, उसकी वीडियोस हमने देखी है, 2-3 उसके अफेयर वैसे ही चल रहे थे। लेकिन इंडिया में गई है तो इंडिया में भी उनके रंग में इस तरह घुल मिल गई है, पता ही नहीं चल रहा भाई। हम पाकिस्तानी सोच में पड़ गए कि ये वाकई पाकिस्तानी
थी भी या नहीं, क्योंकि उसने इस तरह ड्रामा रचाया है ना, डांस कर रही है वहाँ पर, उनकी लैंग्वेज, उनकी इस तरह भाषा, उनके साथ इस तरह हंसी मजाक करना, इंटरव्यू देना, तो भाई हर कोई परेशान है। और इंडिया वाले भी इसी सोच में ही है ना कि भाई इसको आखिर ये सब कैसे पता चला, ये पासपोर्ट, ये मोबाइल फ़ोन, 4 मोबाइल भाई, 4 बच्चे, 4 मोबाइल, 4-5 पासपोर्ट, वाकई में ये हैरान कौन है। और मेजर साहब ये जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, बस जल्दी से ये मामला निपट जाए और सीमा को या इधर या उधर कुछ ना कुछ इसका हल निकले। बाकी अच्छा लगा मेजर साहब को सुनकर, बहुत सही बोला है। मेजर साहब ने तो आज बिल्कुल एक्सपोज कर लिया। बाकी मेजर साहब खुद ही है ना, फर्स्ट टाइम, पहली मर्तबा मेजर साहब खुद ही हिल गया है भाई सीमा हैदर के मामले में। वही परेशान है भाई, क्या करेंगे, कभी 1 पासपोर्ट निकलता है, कभी 2 निकलता है, कभी 3 निकलता है। भाई तो 5 पासपोर्ट निकले भाई, ये तो बड़ी हैरानकुनी बात थी। 1 पासपोर्ट भी नहीं ठीक से बन सकता, पर यहाँ तो भाई 5-6 भी पासपोर्ट बन चुके हैं इसके सीमा हैदर, तो भाई हमें हैरान कर दिया है। और मेजर साहब ने हमें इतना खुल के बताया है भाई, हमें भी कुछ नहीं पता था इतना भाई। मेजर साहब जो एक पॉइंट इसकी पकड़ते हैं ना, वो जो साड़ी कैसे दुपट्टा ऐसे ओढ़कर भाई बैठी हुई है, मेजर साहब ने वो भी बात नोट की है भाई यार, हैरान भाई मेजर साहब ने तो हर चीज बात नोट की है। हमें हिल गए हैं भाई। हम सोचते हैं ये कोई हिंदुस्तानी कोई औरत है कोई, हमारी तो नहीं लगती भाई। भाई दुपट्टा ऐसे पहन रही है, नाच रही है, ताथैया भाषा भी ऐसे बोल रही, हम ही हिचकते रहते हैं भाई। हम ही उर्दू बोलते हैं तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाती। बाकी भाई मेजर साहब से मेरी एक रिक्वेस्ट है, खास कर जो इंडियन जो मीडिया है ना, वो बड़ा चढ़ा कर बोलती है ना, पहले उसको अंदर डालो। उस मीडिया को जो तड़के लगाते हैं ना, थोड़ी थोड़ी बात पर, कोई छत पर इंटरव्यू ले रहा है, कोई नीचे, कोई कमरे में, कोई बाहर, टाइमिंग, कोई स्टार आ गया है यार, ये गलत किया है इंडियन मीडिया है ना, इसको थोड़ा भाई कंट्रोल करना चाहिए था। वो एक तो हमारे तरफ से आई है तो उसको भाई अभी एजेंसी ने पकड़ा है, वो बड़ी फड़के मार रही थी भाई। मैं तो भाई खुश हूँ इंडिया में, बस ये सीमा का मामला जल्दी हल हो जाए। और मेजर साहब ने ये जो काम किया है ना, ये यार हमें अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि कोई भी इस तरह नहीं करता। और जो इसने सीमा ने जो काम किया इंडिया में बैठकर, उसने मेरे ख्याल में ये सोचा होगा कि अभी मैं फुल इनकी तरह बन जाती हूँ ताकि मेरा जो फ्यूचर है वो इधर ही है। लेकिन उसको क्या पता कि यही बात वो पकड़ लेंगे और फिर यही मसला मेरे लिए बन जाएगा। और अभी बैठी हुई है जेल में, फ़ोटो भी देखा हमने, सचिन बेचारा भी बोल रहा होगा बहनचोद कहाँ फंस गया इसको। एक तो 4 बच्चों वाली शादी की सोचा कि अभी खुश रहेंगे, लेकिन ये तो गले में पड़ गई अभी। बस भाई क्या कर सकते हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हम तो चाहते हैं कि बस मामला जो है ना हल हो जाए। बाकी अभी के लिए इतना, थैंक यू।